नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के 15 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना दिखती है। तो दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, नून माटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो नून माटी याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नून माटी असम का क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि का मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टमाटर की किस्म है। पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की किस्म है। चौथा सवाल है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। हालांकि भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कांडला में है। अगला सवाल, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? यदि आपसे पूछ ले, 1818 में हुई थी, जो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी और यह कंपनी 1834 में फेल मार गई थी। छठा सवाल है, भारत सरकार की आशा स्कीम किस प्रमुख प्रोग्राम से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता यानी एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ को संक्षेप में आशा कहा जाता है और यह महिलाएं होती हैं जो सरकार और ग्रामीणों के बीच क्या करती है? लिंक का कार्य करती है। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। आठवां सवाल है, म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन विनियमित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। म्यूचुअल फंड को भारत में सेबी नामक संस्था विनियमित करती है। एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जब बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे डालते हैं और इसे पेशेवर संपत्ति, वर्ग शेयरों, बॉन्डों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉल मनी और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने का अनुभव के साथ व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है और यदि आप स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1992 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यहाँ आपको बताना है कि राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किया गया था। 1969 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 10वां सवाल है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम निम्नलिखित में किसकी सहायक है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, IDBI की सहायक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1 जुलाई 1948 को सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना की बात कर ले 4 सितंबर 1972 को हुई थी। अगला सवाल, पंजाब J34 भारत में किस फसल की किस्म है? सही आंसर हो जाएगा रुई की किस्म है। पंजाब J34 रुई की किस्म है। 13वां सवाल है, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से 56 तक। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का। आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला था। दत्त कमेटी किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। दत्त कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता सुबिमल दत्त ने की थी। दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।